अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और तेरे बिन बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन ड्रामा है, मोस्ट व्यूड ड्रामा है। पूरी दुनिया में इसको और इसके किरदारों को बहुत पसंद किया जा रहा है और चंद हफ्तों पहले तक इसकी कहानी को भी बहुत पसंद किया जा रहा था और उसी बुनियाद पर ये फैसला किया गया था प्रोड्यूसर्स की जानिब से, मेकर्स की जानिब से कि इस ड्रामे को आखिरी किस्त को सिनेमा में रिलीज़ किया जाएगा। इस ड्रामे की आखिरी किस्त को बिल्कुल एक ग्रैंड अंदाज में रिलीज़ किया जाएगा, जिस तरह मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, जिस तरह इससे पहले मेरे पास तुम हो या परिज़ाद को रिलीज़ किया गया सिनेमाज़ में। और मेरे पास तुम हो ने बहुत ज़बरदस्त कमाई भी की थी और उसकी जो ओपनिंग थी वो उस वक्त टॉप 5 में आती थी सिनेमा ओपनिंग्स में, चूँकि दूसरे नंबर की उसकी टॉप ओपनिंग थी जो कि उस वक्त तक उसने की थी। फिर बाद में बड़ी बड़ी मूवीज़ आई और उन्होंने फिर उस ओपनिंग को बीट किया। तो इस वक्त तेरे बिन अगर रिलीज़ होता सिनेमा में, अभी ये फ़ैसला होना है, अभी ये कन्फ्यूजन बरकरार है। प्रोड्यूसर ने अभी तक इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। ज़ाहिर है अगर कर लिया होता तो अब तक प्रमोशन और उसकी कैंपेन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो चुका होता, सिनेमा ओनर से बात हो चुकी होती। लेकिन ये सब क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह बनी? ज़ाहिर है वो 42nd और 43rd एपिसोड के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ, जो 46th एपिसोड में जाके पीक पर पहुंचा, जब कहानी में नए नए एंगल सामने आए, जब राइटर को तनकीद का सामना करना पड़ा, बल्कि एक हद तक तो ये कहें कि गालियां भी उनको सुनना पड़ी, तो वहाँ से ये सिलसिला ख़राब हुआ और राइटर ने प्रोड्यूसर का ये सारा प्लान चौपट कर दिया, जो कि सिनेमा में इसको आखिरी एपिसोड को रिलीज़ करके एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा रेवेन्यू इस वक्त कमाया जा सकता था। चूँकि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में ऐसी मूवीज़ नहीं आ रही जो कि बहुत बड़ी कलेक्शन कर सकें। ईद पर आने वाली मूवीज़ ने कोई इतनी ख़ास कलेक्शन नहीं की और उसके बाद ये एक अच्छा स्पेस मौजूद था कि इस स्पेस को कवर किया जा सके तेरे बिन के ज़रिए और फिर सिनेमा इंडस्ट्री को भी उससे फ़ायदा पहुंचता। लेकिन बहरहाल जो चेंजेस स्टोरी में हुए, जो मीरब और मुर्तसिम की कहानी जिस तरह से आगे बढ़ी, वो फिर लोगों को नहीं पसंद आई। इब्तिदा में बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पॉजिटिव थे, लेकिन जैसे जैसे ये रिव्यूज़ नेगेटिव होते गए वैसे वैसे राइटर पर और फिर प्रोड्यूसर पर, डायरेक्टर पर प्रेशर बढ़ता गया और उस प्रेशर के बोझ तले इस वक्त वो दबे हुए हैं और इसीलिए कन्फ्यूज़ हैं कि अब ये फ़ैसला अगर करते हैं कि लास्ट एपिसोड को रिलीज़ किया जाए सिनेमा में और अगर वो रिस्पांस नहीं मिला, लोग उस तरह से नहीं गए, हाउसफुल शोज़ नहीं गए, तो ये फ़ैसला बैकफायर हो सकता है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन पे और जो मार्केटिंग पे जो पैसा लगेगा वो ज़ाय होने का भी अंदेशा है। और अगर ये भी हो सकता है कि फिर अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई और लोगों ने सिनेमा में जाकर देखा तो वापसी पर गालियाँ बहुत पड़ेंगी। फिर एक बार तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो बहुत शदीद होगी। और दूसरी तरफ अगर हाउसफुल चले गए शोज़ और एक रिकॉर्ड ओपनिंग हो गई और पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बन गया, सारे मल्टीप्लेक्सेस में लोगों की लाइंस लग गई और एक तेरे बिन का जो उरूज जिस तरह से चंद हफ्ते पहले था, वो मोमेंटम अगर इसने एक बार फिर पकड़ लिया तो फिर ये फ़ैसला करोड़ों का फ़ायदा भी ला सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि 5, साढ़े 5 या 6 करोड़ की ओपनिंग हो जाए, चूँकि आज से साढ़े 3 साल पहले 2.5 करोड़ की ओपनिंग दी थी मेरे पास तुम होने। तो तेरे बिन में तो वो पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि वो उसकी डबल ओपनिंग दे सके, सारी स्क्रीन्स को कैप्चर कर सके। चूँकि इस वक्त कोई ख़ास ऐसी मूवी लगी हुई नहीं है, चंद इंग्लिश मूवीज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके होते हुए बहुत आसान है कि 2 दिन या 3 दिन, पूरा एक वीकेंड तेरे बिन को दे दिया जाए और इन 150 तकरीबन ये 144 स्क्रीन्स पर ये लगे और फिर ये हाउसफुल शोज़ की सूरत में करोड़ों रुपए कमा सके। लेकिन अब क्या प्रोड्यूसर ये फ़ैसला करेंगे या नहीं करेंगे? वैसे इस वक्त 90% चांस ये है कि ऐसा नहीं होगा। ये जो 10% की फॉर्मेलिटी है, ये भी शायद जो भी आने वाली एपिसोड्स हैं, जो आने वाला हफ़्ता है, उस हफ़्ते तक यानी जो कमिंग वीक है, जैसे जैसे वो अख्ताम की जानिब बढ़ेगा, जैसे जैसे तेरे बिन के जो ऑन ईयर डेज़ हैं वो करीब आएंगे, वेडनेसडे थर्सडे तक ये मज़ीद कन्फर्मेशन हो जाएगी और ये 90% बढ़कर 100 तक पहुंच जाएगा। और फिर जैसे ये 100 तक पहुंचेगा तो आपको इस बारे में मज़ीद भी मैं अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।